गांव भीमपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए मशहूर था। चारों तरफ खेत, बीच से गुजरती पतली पगडंडी और दूर एक घना जंगल। मगर इस गांव के नाम से ही लोग सहम जाते थे। वजह थी 4 पैर वाला भूत। कहा जाता है कि रात ढलते ही गांव के जंगल वाले रास्ते पर एक अजीब सा साया घूमता है। उसके 2 नहीं बल्कि 4 पैर होते हैं। लोग कहते हैं कि वो किसी जानवर की तरह दौड़ता है, लेकिन चेहरा इंसान का होता है। गांव का युवक राहुल शहर से पढ़ाई करके अभी अभी लौटा था। उसने बचपन से गांव में इस भूत की कहानियां सुनी थी। उसके बाबा हमेशा डराते हुए कहती, बेटा, सूरज ढलने से पहले घर आ जाना। उस रास्ते पर मत जाना जहां वो पीपल का पेड़ खड़ा है। वहीं 4 पैर वाला भूत रहता है। राहुल पढ़ा लिखा था, उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जरूर उजागर करेगा। एक रात राहुल अपने दोस्तों मोहन और संदीप के साथ देर तक बातें करता रहा। जब घर लौटने लगा तो रास्ते में वही पीपल का पेड़ पड़ा। मोहन बोला, राहुल, इस रास्ते मत जा। इधर से जाने वाले कभी सही सलामत नहीं लौटे। राहुल हंस पड़ा। सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, अचानक चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी। पत्तियां अजीब आवाज करने लगी और तभी पेड़ के पीछे से एक साया निकला। उसके 4 पैर थे, 2 इंसानी और 2 जानवर जैसे। वो असहज चाल से चलता हुआ सीधे राहुल की तरफ बढ़ने लगा। राहुल के दोस्तों के होश उड़ गए। दोनों भाग खड़े हुए, मगर राहुल जड़ हो गया। उस साये ने एक अजीब सी आवाज में कहा, तू क्यों मेरे इलाके में आया है? राहुल ने डर दबाते हुए कहा, कौन है? इंसान है या जानवर? मैं इंसान भी हूँ और जानवर भी। मैं वो हूँ जिसे इंसानों ने धोखा दिया और जानवर ने निगल लिया। और अचानक वो गायब हो गया। अगले दिन राहुल ने सबको बताया। गांव वाले डर के मारे उसे बीच गांव में घेर कर खड़े हो गए। पंडित हरिनारायण बोले, ये वही 4 पैर वाला भूत है। दशकों पहले हमारे गांव का एक आदमी, जिसका नाम बलदेव था, बुरी मौत मरा। कहते हैं जंगल में उस पर शेर ने हमला किया। आधा शरीर इंसान का रहा और आधा जानवर का। उसी की आत्मा भटक रही है। इससे लड़ना मत बेटा, ये बहुत खतरनाक है। कई लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन राहुल चुपचाप सोचने लगा कि ये सब कोई रहस्य है। शायद कोई इंसान भूत का रूप बनाकर लोगों को डराता है। राहुल ने सच्चाई जानने की ठानी। उसने एक रात टॉर्च और कैमरा लेकर उसी रास्ते पर पहरा देना शुरू किया। करीब आधी रात को अचानक झाड़ियों से सरसराहट हुई। फिर वही साया निकला। इस बार उसके चेहरे पर गहरी चमक थी और उसकी आंखें आग की तरह लाल। राहुल कांप गया, लेकिन टॉर्च उसकी तरफ मार दी। साया गुर्राया, फिर आया। क्यों चैन नहीं लेने देता मुझे? राहुल चिल्लाया, अगर तू आत्मा है तो साबित कर, वरना बता तू इंसान है या कोई धोखेबाज। साया अचानक दौड़कर उस पर टूट पड़ा। उसकी चाल इंसान जैसी नहीं थी। वो सचमुच किसी जानवर की तरह 4 पैरों पर भाग रहा था। राहुल डर के मारे भागा और सीधे गांव आ पहुंचा। अगले दिन राहुल ने तय किया कि वो जंगल में दिन में जाएगा। वहां उसे कुछ अजीब निशान दिखे, पंजों के भी और इंसानी पैरों के भी, जैसे कोई इंसान और जानवर एक साथ चलते हों। फिर उसने सुना कि जंगल के दूसरे छोर पर एक पुराना खंडहर है। लोग वहां कभी नहीं जाते। राहुल ने हिम्मत कर वहां कदम रखा। खंडहर के अंदर उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था बलदेव। डायरी में लिखा था, मैं बलदेव हूं। मुझे शेर ने नहीं मारा। मेरे अपने लोगों ने मुझे धोखा देकर जंगल में छोड़ दिया। शेर ने मुझे घायल किया, मगर मैं मरा नहीं। किसी तांत्रिक ने मेरी आत्मा और शरीर को शापित कर दिया।
अब मैं ना इंसान रहा न जानवर, 4 पैरों वाला प्राणी बनकर इस जंगल में भटक रहा हूं। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। रात को राहुल ने सबूत लेकर गांव वालों को बुलाया, मगर तभी अचानक तेज आंधी चली और 4 पैर वाला भूत वहां आ गया। सब लोग चीख कर भागे, लेकिन राहुल डटा रहा। राहुल ने जोर से कहा, बलदेव, हमें तेरी आत्मा को शांति देनी होगी। तू बदला लेना चाहता है, मगर जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया वो अब इस दुनिया में नहीं है। तू निर्दोष है, गांव वालों को क्यों डराता है? भूत गरजा। मेरा गुस्सा शांत नहीं हो सकता। राहुल ने डायरी उसकी तरफ बढ़ाई। तेरी आखिरी लिखी बात यही है कि तुझे मुक्ति चाहिए। अगर तुझे शांति मिल जाए तो क्या तू गांव को छोड़ देगा? कुछ पल के लिए साया ठहर गया। उसकी लाल आंखें धीमी पड़ गईं। फिर उसने कहा, अगर कोई मेरी सच्चाई दुनिया को बताए और मुझे सही दफन दे, तभी मुझे शांति मिलेगी। अगले दिन राहुल और गांव वालों ने जंगल के उस खंडहर के पास बलदेव की हड्डियां ढूंढ निकाली। सबने मिलकर विधि पूर्वक उसकी आत्मा का अंतिम संस्कार किया। उस रात पहली बार जंगल शांत रहा। न ठंडी हवा चली, न पेड़ हिले। राहुल ने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य साया उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं।